नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूँ आपका एग्री डॉक्टर मुकेश जिंजाला। ग्रोइट इंडिया के यूट्यूब चैनल आप सभी किसान दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान दोस्तों, आज जो हम इस फील्ड में खड़े हैं वो पूरी करेला की फील्ड है, यानी कि पूरा करेला का खेत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने वाले, यानी कि करेला की सब्जी की A to Z विश्लेषण, यानी कि इसमें लागत कितनी है, इसमें उत्पादन कितना है, इसमें कितना खर्चा है, इसमें क्या क्या कौन कौन से आप फर्टिलाइजर देकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो किसान दोस्तों, चालू करते हैं करेले की खेती का पूरा विश्लेषण। करेले की सब्जी है वो सभी किसान दोस्तों को मतलब पसंद है और खाने में भी इनका बहुत ही अच्छा गुण है। करेले की खेती से 2 से 3 विधियों से की जा सकती है, यानी कि वर्टिकल फार्मिंग में भी आप कर सकते हो, ये पूरा मचान विधि में भी आप कर सकते हो। और करेले की खेती में स्टार्टिंग अगर हम देखें तो इनमें खेत की तैयारी कैसे करते हैं। किसान दोस्तों, खेत की तैयारी करने के लिए पहले तो ज़रूरत है कि करेले की खेती में कौन सी मिट्टी इनके लिए अनुकूल है। तो जो दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, सभी मिट्टी में करेले की खेती हो सकती है। लेकिन अगर उनका पीएच लेवल 5.5 से 7.5 पीएच वाली कोई भी ज़मीन हो और जिनका जल निकासी अच्छा हो, ये सभी प्रकार की ज़मीन करेले की सब्जी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ज़मीन के बाद अगर हम बात करें तो इनमें टेम्परेचर मतलब कौन सा अनुकूल है, तो करेले की सब्जी के लिए 17 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो उनकी ग्रोथ के लिए एकदम अच्छा है। 17 डिग्री से कम टेम्परेचर, यानी कि 15 से भी कम टेम्परेचर अगर इसमें रहेगा तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। इसमें मतलब देखें तो जर्मिनेशन में भी दिक्कत आ सकती है, इनका डिजीज़ और पेस्ट का भी पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो करेले की सब्जी में पहले तो ज़मीन की बात की, आगे हम बात करते हैं कि इनका बेस्ट प्लांटिंग टाइम कौन सा है, क्योंकि ऐसे करेले की सब्जी तो पूरे साल में साल भर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो प्लांटिंग टाइम है उनका 2 सीजन में माना जाता है, यानी कि बरसाती सीजन में 15 जून से 15 जुलाई तक और गर्मियों की सीजन में 15 फरवरी से 15 मार्च में इनकी खेती अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा ठंड है, यानी कि ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा ठंड में भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने दिसंबर मास में भी इनका प्लांटिंग कर दिया तो ज़्यादा ठंड की वजह से इनके जर्मिनेशन और इनकी ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। जहाँ पे मानो कि 15 मार्च से 15 फरवरी में जिस जगह में टेम्परेचर अप टू 40 होता है, वहाँ पे भी ये करेले की सब्जी आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो मैंने 2 समय आपको दिखाया कि 15 जून से 15 जुलाई और 15 फरवरी से 15 मार्च तक इनका बेस्ट समय माना जाता है। अब किसान दोस्तों, बात करते हैं कि करेले की फसल में खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं। करेले की खेती में अगर खेत की तैयारी की बात करें तो पहले तो आपको अच्छी तरह से खेत की जुताई करनी है। जुताई करने के बाद आपको रोटोवेटर चला के खेत को एकदम समतल कर देना है। खेत को एकदम समतल करने के बाद बात आती है कि करेले का बेड बनाने की। तो बेड बनाने के लिए किसान दोस्तों, जब आप खेत की तैयारी करते हैं तभी आपको आपके ज़मीन की परीक्षण करवा के आपको पूरा खेत में, मतलब जैसे कि गोबर की खाद है 3 से 4 ट्रॉली, दूसरे जो भी खाद है बेसल डोज में, जैसे कि MOP है, SSP है, अलग अलग खाद है, जो आपके ज़मीन के परीक्षण करने के बाद जो भी खाद की ज़रूरत पड़ती है वो आप बेसल डोज में डाल सकते हो। बेसल डोज के बाद किसान दोस्तों बात करते हैं कि इनका बेड कैसे बने। तो बेड बनाने के लिए किसान दोस्तों आपको जो बेड मेकर आते हैं उनसे आपका बेड बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड पे किसान ने 2 फीट का बेड बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा 2 फीट का बेड है, यानी कि 2 फीट की बेड की चौड़ाई है। और इनकी अगर हाइट की बात करें तो ये करीबन 1 फीट इनकी हाइट यहाँ पे रखी गई है। मतलब आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो कि 1 फीट इनकी हाइट है और 2 फीट इनकी चौड़ाई है। तो किसान दोस्तों, ये बात करने के बाद ज़्यादातर जरूर रहती है कि बेड से बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो बेड से बेड की दूरी ऐसे देखा जाए तो 4 से 5 फीट तक की बेड से बेड की दूरी रखते हैं किसान दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ये जो बेड है वो 4 फीट की दूरी पर है। जैसे कई किसान दोस्त है वो 3 से 4 फीट भी रखते हैं, कई किसान दोस्त है वो 5 फीट तक का भी बेड की दूरी रखते हो। तो किसान दोस्तों, बेड प्रिपरेशन करने के बाद बात रहती है कि इनमें कितनी दूरी पर आप ये जो बिटर गोर्ड का जो सीड है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो प्लांट टू प्लांट की जो दूरी यहाँ पे जो किसान ने रखी है, यहाँ पे 1.5 फीट रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लांट से प्लांट की दूरी है वो 1.5 फीट है। काफ़ी किसान है जो 1 फीट भी रखते हैं, लेकिन ये जो बेस्ट स्पेसिंग है वो 1.5 फीट आप इसमें रख सकते हो। तो प्लांटिंग डिस्टेंस की तो बात होगी, लेकिन अगर हम बात करें तो इनमें कौन सी अच्छी वेराइटी का चयन करना चाहिए। किसान तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है, लेकिन इनमें अगर आपके एरिया के हिसाब से जैसे कि अनुष्का है, जैसे कि दूसरी बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी किस्में हैं जो आपके मार्केट के हिसाब से और आपके वहाँ के अनुकूल वातावरण के हिसाब से आप लगा सकते हो।
तो इनमें मेजोरिटी अगर बीज की बात करें तो 1 एकड़ में 600 ग्राम बीज की ज़रूरत रहती है किसान दोस्तों। 1 एकड़ में 600 ग्राम बीज की मेजोरिटी इसमें ज़रूरत रहती है। बीज का ऐसे डायरेक्टली आप शोइंग कर सकते हो किसान दोस्तों, ऐसे बीज को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो और नर्सरी प्रिपरेशन करके भी आप इसमें बीज का प्लांटिंग कर सकते हो। बीज लगाने के बाद ये जो पूरा आप यहाँ पे जो फील्ड में देख रहे हो पूरा मचान, ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया आप देख सकते हो। मतलब 2 से 3 विधि से किसान मचान बना सकता है। एक तो वर्टिकल फार्मिंग में भी कर सकते हैं और दूसरा ऐसे यहाँ पे बम्बू लगाए है। ये जो पूरा मचान विधि है, यहाँ पे किसान ने बम्बू लगाए, ये देख सकते हो कि यहाँ पे 1 एकड़ में ऐसे देखा जाए तो 1000 से 1200 तक का बम्बू, 8 फीट के बम्बू की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे किसान ने बहुत ही अच्छा मजबूत बम्बू लगाए है। मतलब ये जो पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए तब ये पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। यानी कि ये जो बम्बू से बम्बू की जो दूरी रहेगी वो तकरीबन 10 से 12 फीट रहेंगी। बम्बू से बम्बू की दूरी तय करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है ये 3 वायर लगाने की। ज़्यादातर किसान है वो GI वायर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे अच्छे वायर मिले हैं जिसके कारण मतलब ये जो GI का जो वायर है वो तकरीबन 1 सीज़न में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनको जंग लग जाती है, ये धूप में गर्म हो जाता है और ये गर्म होने से ये टूट भी जाता है। तो कई किसान ज़्यादातर मतलब ये GI का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आप इनमें एग्री वायर टाइप का जो वायर आता है, जो एकदम पेट वायर है, जो वायर का यूज़ करके आप मतलब कम खर्चा में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो। अगर GI वायर की बात करूँ तो 1 एकड़ में अगर किसान इसका लगाता है तो तकरीबन 1 क्विंटल जितनी यानी कि 100 kg तक का रिक्वायरमेंट इसमें GI वायर में लगता है। लेकिन अगर वो एग्री वायर का यूज़ करता है, जैसे कि ग्रोइट का एग्री वायर है, वो एग्री वायर का यूज़ करता है तो तकरीबन 6000 में मतलब 6000 रुपीज़ में 1 एकड़ तक का वो लगा सकता है। तो अगर ये वायर को कैसे लगाए, बम्बू से बम्बू 10 से 12 फीट लगाने के बाद 3 वायर की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो 2 फीट में, एक है 5 फीट में और एक है 7 से 8 फीट में, यानी कि ये 3 वायर लगा सकता है। लेकिन जो किसान मैंने जैसे बताया क्रॉप सपोर्ट नेट का अगर यानी कि वर्टिकल फार्मिंग से जो किसान खेती करता है, अगर उसने वर्टिकल फार्मिंग से क्रॉप सपोर्ट नेट लगाया तो इनमें ये वायर की ज़रूरत भी नहीं रहती। इनमें डायरेक्टली वो 1250 फीट का जो क्रॉप सपोर्ट नेट आप वीडियो में देख रहे हो, वो क्रॉप सपोर्ट नेट अब 6 फीट इनकी हाइट रहेगी और 1250 फीट उनकी लेंथ रहेगी। तो वो भी आप वर्टिकल फार्मिंग से कर सकते हो। इनसे फ़ायदे ये है कि फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और फ्रूट को अच्छा सनलाइट मिलेगा तो फ्रूट की क्वालिटी भी बनेगी और मार्केट में अच्छा दाम भी मिलेगा। किसान दोस्तों, ये जो पूरी विधि है, ये पूरी विधि मचान विधि है, यानी कि काफ़ी किसान ये विधि से भी खेती करते हैं, काफ़ी किसान है वो डायरेक्टली क्रॉप सपोर्ट नेट लगा कर भी कर सकते हैं। अगर ये विधि से खेती करते हैं तो इनमें ज़्यादातर 1500 से 2000 जितने बाम्बू की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 1 एकड़ में 30 से 35 हज़ार का खर्चा तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में है। लेकिन क्रॉप सपोर्ट नेट का अगर प्रयोग करेंगे, वर्टिकल फार्मिंग से अगर खेती करेंगे तो किसान को मेजोरिटी 15 से 20 हज़ार तक का 1 एकड़ में बाम्बू प्लस क्रॉप सपोर्ट नेट आप लगाकर अच्छी विधि कर सकते हो। किसान दोस्तों, ये बात होगी मंडप विधि की। अब बात करते हैं कि इनका तोड़ाई कब आता है, यानी कि लगाने के बाद तकरीबन 50 से 60 डेज में इनका हार्वेस्टिंग चालू हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो कि ये फसल अभी हार्वेस्टिंग के लिए पूरी रेडी हो गई है। और 1 एकड़ में ऐसी बात करें तो कितना फल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितना यील्ड रहता है, तो ज़्यादातर 1 एकड़ में अगर किसान ने अच्छा खाद, अच्छा बीज और अच्छी रेजिस्टेंस वेराइटी का चयन किया है तो वो किसान को 1 एकड़ में तकरीबन 12 से 15 टन का प्रोडक्शन 1 एकड़ में मिल सकता है। किसान दोस्तों, ये जो वेराइटी है वो अच्छी वेराइटी है, तो इसमें हमें लगता है कि 12 से 15 टन का प्रोडक्शन मिलेगा। प्रोडक्शन मिलने के बाद इनका मार्केट रेट क्या रहता है किसान दोस्तों? मार्केट रेट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर 15 से लेकर अगर अच्छा मार्केट है तो 20 से 22 से 25 रुपये तक का भी मार्केट किसान को मिल सकता है। तो किसान दोस्तों, इसमें ज़्यादातर अगर खर्चे की बात करें तो जब किसान खेत की तैयारी करते हैं तब उनका खर्चा रहता है 3500 से 5000 रुपया। अगर सीड की रिक्वायरमेंट जैसे में तो 600 ग्राम सीड की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर अच्छी वेराइटी है तो उनका खर्चा आएगा 7000 रुपया। ये जो बेड बनाने की जो विधि है इनमें तकरीबन 2000 का खर्चा आएगा। जो बेजल डोज का जो खर्चा है वो भी तकरीबन 3000 का आएगा। उसके बाद बात करते हैं तो तुड़ाई और ट्रांसपोर्टेशन का तकरीबन खर्चा भी उनको 5 से 6000 का आएगा। और ये जो मचान विधि से जो खेती करते हैं तो उनका खर्चा 30 से 35 हज़ार, यानी कि पूरा खर्चा मिलाकर अगर बात करें तो 65 से 70,000 तक का खर्चा इसमें रहेगा। और अगर इनका प्रोडक्शन यानी कि मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ में मानो कि तकरीबन 10 से 12 टन इनका प्रोडक्शन हुआ और अच्छा 15 रुपीज़ रेट मिला तो तकरीबन 1.5 लाख
तक का फायदा किसान को इसमें मिल सकता है। तो किसान दोस्तों, ये पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। थोड़ी बात करते हैं इनके फर्टिगेशन शेड्यूल की। तो जब आप ये प्लांटिंग करते हो तब आपको अच्छी फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करना है, जैसे कि कार्बेंडेजिम है, मैंकोजेब है, और इनमें इमिडाक्लोप्रिड भी डाल के आप इसका ड्रेंचिंग करवाओगे तो 15 से 20 दिन तक पूरी रोग से आपको रक्षण मिलेगा। जब एट ए टाइम फ्लावरिंग टाइम तक आपको 19-19, 17-40, 0 और 12-61 0 का ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, यानी कि ड्रिप में आपको देना पड़ेगा। 19-19 2 से 3 kg या 12-61 0 भी 3 से 4 kg प्रति एकड़ आप जब तक फ्लावरिंग स्टेज है तब तक आप इनका अगर ड्रिप में देते हो तो अच्छा फायदा आपको मिलता है। फ्लावरिंग से फ्रूटिंग तक का जो फर्टिलाइजर है वो आपको देना पड़ेगा 0-52-34 और 12-61 0, और साथ में बोरॉन और कैल्शियम भी दे के आप फ्रूट की अच्छी शाइनिंग ला सकते हो। तो ये भी फर्टिलाइजर शेड्यूल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे प्रोडक्शन और अच्छे मुनाफे के लिए। तो किसान दोस्तों, ये पूरी जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये पूरी जानकारी अगर आप अपने खेत में लगाते हो और अच्छी जानकारी ये वीडियो के माध्यम से आपको मिलती है, तो ये हमारी ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ग्रो इट का एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रो इट का साथ किसान का होगा विकास। तो ये वीडियो को ज़्यादातर किसानों को पहुंचाइए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ग्रो इट का साथ किसान का होगा विकास। धन्यवाद।